ऐसे नहीं तोड़ सकता, ना मेरे ही पैसे बर्बाद हो जाएंगे। खुश हो? हाँ? तमाशा बन गया ना पूरे ऑफिस में मेरा। इसीलिए किसी को मैं किसी फंक्शन में नहीं ले जाता। और मैंने बोला था ना तुम्हें किसी को ना बताने के लिए, फिर क्यों बताया? बताओ। मुझ पर गुस्सा मत निकालिए। अरे बाबूजी तो आने भी नहीं वाले थे फंक्शन में, उन्हें पता ही नहीं था इस बारे में। अरे फिर भी आ गए ना किसी तरह, हुई ना नौटंकी। बाबूजी जो भी कर रहे हैं अपने परिवार के लिए कर रहे हैं। अरे नौटंकी तो आप कर रहे हैं, बात का बतंगड़ बनाकर। अरे क्यों ना बनाऊं? अरे बड़े बड़े लोगों के सामने मेरे इज्जत की धज्जियां उड़ाती। और ना शर्म तो उन्हें भी आती है। अगर नहीं आती ना तो इतनी बड़ी बात सबके सामने क्यों नहीं बताई अब तक? माँ जी ने मुझे बोला था, मैंने कहा था सही समय आने पर वो सबको बताएंगी। सही समय में पेट में ना चोरी है इसलिए नहीं बताया। जैसे आपने नहीं बताया कि आपने अलग से जमीन ली है और आपका नया घर बन रहा है। ये क्या कर रही हो रेती? कोई सुन लेगा, चुप रहो। क्यों क्यों मुंह बंद कर रहे हैं मेरा? कुछ गलत कह रही हूँ क्या मैं? माँ जी बाबूजी ने सच इसलिए छुपाया क्योंकि उन्हें लगा कि आपको शर्मिंदगी महसूस होगी, लेकिन आप सच इसलिए छुपा रहे हैं क्योंकि आपके पेट में चोरी है। स्वार्थी हैं आप विवेक जी, स्वार्थी। हूं मैं स्वार्थी क्योंकि थक गया हूं मैं सबसे। थक गए? आपके माँ बाप हैं, इतने साल हम उनके घर में रहे, अब बुढ़ापे में हमारा फर्ज नहीं बनता कि हम उन्हें अपने साथ रखें? हमारा फर्ज क्यों बनता है? हाँ, क्यों बनता है हमारा फर्ज? पेंशन के पैसे आते हैं ना उन्हें, प्रोविडेंट फंड भी होगा और अच्छा खासा कमा रहे आज तक। अरे तो रहे इंडिपेंडेंटली और मुझे भी रहने दे। और अगर साथ में रहना है ना तो हिस्सा तो देना होगा। हिस्सा? इस बात की क्रूरता का एहसास आपको तब होगा विवेक जी जब आपका अपना बेटा आपसे हिस्सा मांगेगा और आपको अपने ही घर से निकालेगा बाहर। तब आपको पता चलेगा अपने माँ बाप से हिस्सा मांग रहे हैं। अरे इतनी तुम्हें क्यों तकलीफ हो रही है? ये काका और काकी बोलने से ना ये तुम्हारे सगे नहीं हो जाएंगे। अरे ये खाना बनाने वाली एक आंटी है और ये जो है ना ये रिक्शा वाले भैया है। पीर पानी। धन्यवाद। गुड़िया, क्या हुआ बिटिया? नानू नानी बहुत सैड है, मुझे उनकी आंखों में आंसू देखकर अच्छा नहीं लगता। गुड़िया क्यों ना कुछ ऐसा किया जाए कि तुम्हारे नाना नानी के चेहरे पे मुस्कुराहट आ जाए। पापा ऑटो रिक्शा ड्राइवर और माँ रसोई वाली। बस यही दिन देखना बाकी रह गया था। ये वो यूनिफॉर्म है जो ऑटो रिक्शा वाले पहनते हैं। ये जो हमारे पूज्य पिताजी है ना, ये भी उन्हीं में से हैं, ऑटो रिक्शा वाले। अरे अचानक ये लाइट कैसे चली गई? तुम रुको, मैं देखता हूँ।
अरे संभल के, क्या कर रहे हैं आप? नहीं नहीं, ठीक है ठीक है। ठहरिए, मैं बाहर जाकर देखती हूँ। आओ, मैं भी तुम्हारे साथ चलता हूँ। क्या करूं मैं? प्यास तो बहुत लग रही है। धीरे से जाके ले आती हूँ फटाफट। एक्सक्यूज मी, एक बहुत अर्जेंट कॉल है। कैन आई? श्योर, इधर बात कर सकते हैं। थैंक यू। मिस्टर कुणाल, I'll call you back. ये बुक्स देख रहे हैं आप? ये सारी की सारी बुक्स मेरी बीवी की है। भाई उन्हें पढ़ने का बड़ा शौक है। ये चेयर, ये टेबल, यहाँ बैठ के पढ़ती हैं, इस टेबल पे स्टडी करती हैं। कॉलेज में टॉप आई हैं वो। इतनी होनहार हैं। चलिए अब खाना खाते हैं, आपको भूख लगी होगी। भाई कम भेज भी। ये तो नेहा की आवाज लग रही है। जल्दी आओ ना मेरे पास। राधिका, निया। राधिका, कहाँ गए सब लोग? एक मिनट में मेरे फोन से लाइट चलाती हूँ। आओ आओ आओ, संभाल के। हाँ हाँ, आप भी संभलिए, बाहर देखते हैं। निया, निया कहाँ हो तुम बेटा? निया।